तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रे हाबिक से कहता है कि हाबिक अब तुम्हारी टर्न है, जाओ जाकर अपने सर्वेंट को बचा लो। तभी हाबिक रे से कहता है कि तुमने अपना गॉड स्टोन खो दिया है ना। तो ये सुनकर रे थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सोहा के ऊपर से अपनी सारी जादू के पावर्स को हटा लेता है और यहाँ पर सोहा बच जाती है। और यहाँ पर हाबिक रे से कहता है कि मुझे सच बताओ, तुमने अपना गॉड स्टोन कैसे खोया है। तभी मोरा भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो हाबिक से कहती है कि इसी की वजह से गॉड स्टोन गुम गया है। और यहाँ हाबिक रे से कोई और सवाल करे उससे पहले ही वहाँ पर सोहा आती है और रे को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और फिर वो हाबिक के पास जाती है। और यहाँ हाबिक डर जाता है कि कहीं उसे भी थप्पड़ ना पड़ जाए, पर यहाँ पर तो सोहा उसे इग्नोर कर वहाँ से मोरा की कार लेकर चली जाती है। और यहाँ मोरा चिल्लाती रह जाती है कि वो कार मेरी है, तुम मेरी कार लेकर कहाँ जा रही हो। और यहाँ हाबिक भी उसे देखता रह जाता है और दूसरी तरफ रे को इतनी ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने के बाद भी वो हंस रहा होता है। और यहाँ हाबिक को सोहा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि हम कल बात करेंगे। और फिर हाबिक रे के पास जाता है और उसे ज़ोरदार मुक्का मार देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ह्यूमंस के हाथ की तो कम चोट लगेगी, पर एक गॉड के हाथ की तुम्हें ज़ोरदार लगेगी। तो फिर रे अपने आप को सरेंडर कर देता है, उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें सोहा को दिखाया जाता है जो घर नहीं जाती बल्कि वो अपनी मॉम के कब्र के पास जाती है। और यहाँ पर हाबिक घर पर उसका वेट कर रहा होता है, पर उसे सोहा कहीं नहीं दिखती। तो फिर वो नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर सोहा आती है और हाबिक उसे देखकर उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सोहा उसे देखकर कहती है कि क्या तुम मुझे कह रहे हो। और फिर वो हाबिक के पास जाकर उसे कहती है कि पता नहीं मेरे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उनको गॉड का सर्वेंट बनने की पनिशमेंट मिली है और उनकी सज़ा अब मैं भुगत रही हूँ। इससे अच्छा तो जब मैं सुसाइड कर रही थी तभी मैं मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने बस अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से झेली है। मेरी मॉम मेरी पैदा होते ही मर गई और मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए। मैं यही सोचती हूँ कि काश मैं मर गई होती, पर मुझे अब नहीं मरना। मुझे बस एक बार अपने डैड से बात करनी है और ये मेरी लास्ट विश है कि मैं अपने डैड से बात करूँ और उनसे पूछूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और ये सब कुछ कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हाबिक उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो सोहा उसे कहती है कि उसे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, वो अपना ध्यान तो खुद भी रख सकती है, पर उसे ऐसा कोई चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे और उसकी केयर करे। तो हाबिक उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि ठीक है, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा क्लिनिक पर जाती है और उसे याद आता है कि कल तो उसे शीन को ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जाना था, पर उसको रे ने किडनैप कर लिया था जिसकी वजह से वो शीन के पास जा नहीं पाई। और फिर वो जल्दी से शीन को कॉल करने लगती है। तभी शीन कहता है कि मैं तुम्हारे क्लिनिक के बाहर ही हूँ। और फिर वो सोहा के पास आता है और यहाँ पर वो सोहा से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो सोहा उसे कहती है कि उसके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो शीन से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए उसे डॉक्यूमेंट्स ला कर उसे देने में। तो शीन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और फिर हमें हाबिक, मोरा और रे को दिखाया जाता है जहाँ पर रे हाबिक से कह रहा होता है कि उनसे गॉड स्टोन किस तरह गुम गया था। और फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर रे और मोरा पहली बार धरती पर आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट के चक्कर में उनके स्टोन जाकर दूर गिर जाते हैं। और फिर मोरा हाबिक से कहती है कि उनको 2 गॉड स्टोन मिल गए थे, पर तीसरा उनको नहीं मिल रहा था और उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर थर्ड गॉड गया था, पर वो अभी तक वापस नहीं आया। और यहाँ रे हाबिक से कहता है कि हम उस तीसरे गॉड स्टोन को भी ढूंढ सकते हैं, पर तुम्हारे पास वो मैप होना चाहिए जिसे तुमने यहाँ पर आते समय गिरा दिया था। और फिर हाबिक उसे कहता है कि वो जाकर उस मैप को ढूंढकर वापस आएगा। और फिर वो सोहा को कॉल करता है, उसे कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो जल्दी से कार लेकर यहाँ पर आ जाए। और ये बोलकर वो कॉल रख देता है और यहाँ सोहा को ना चाहते हुए भी उसके पास जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हाबिक के पास लाइसेंस नहीं था कार ड्राइव करने का, इसलिए वो सोहा को बुलाता है। और फिर वो दोनों उसी प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर पहली बार हाबिक सोहा के सर पर आकर गिरा था और वहाँ जाकर वो उस मैप को ढूंढने लगता है। तो सोहा उसे कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करूँगी। तो हाबिक उसे कहता है कि तुम रहने दो, तुम उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाओगी। तो सोहा उसे कहती है कि मुझे एक बार बताओ तो सही, तो मुझे पता चले कि वो चीज़ क्या है, क्या मैं तुम्हें उसे ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हाबिक उस मैप के बारे में बताने लगता है कि वो एक पानी के जैसे लिक्विड है और आग की तरह जलता रहता है और एट द सेम टाइम उसमें टाइम रुका भी हुआ है और चल भी रहा है। ये सारी बातें सुनकर सोहा उसे कहती है कि मैं वहाँ पर बैठी हूँ, तुम इस चीज़ को ढूंढ लो और उसके बाद वहाँ पर आना। और फिर वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और फिर वहाँ पर बैठने के बाद वो हाबिक के बारे में सोचने लगती है और फिर वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है। और यहाँ हाबिक ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो सोहा के पास जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों साथ फ़ोटो खींचते हैं। और यहाँ पर हाबिक उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और फिर फ़ोटो क्लिक करने लगता है, पर यहाँ उनकी एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आती जिससे सोहा उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी हाबिक उसके क्लोज चला जाता है, उसे कहता है
कि हम फिर से फ़ोटो खिंचवाएंगे। और यहाँ पर सुहा की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती है और यहाँ पर वो लोग फिर से फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं और उनकी फाइनली एक फ़ोटो अच्छी आ जाती है। और फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी सुहा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मुझे एक पापा मिले हैं जो हमारी सारी बातों को झट से बता देते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते हैं। तो पहले तो सुहा उस पर गुस्सा करने लगती है, पर फिर वो वहीं पर चली जाती है और वहाँ जाकर वो उस बाबा से मिलती है। और यहाँ हाबिक भी उस बाबा को देखता है कि वो और कोई नहीं, वो लोकी है जिसने उसे किस किया था। और यहाँ हाबिक लोकी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, तो लोकी उससे माफ़ी मांगते हुए बाहर आने लगता है और फिर वो सोहा को हाबिक के ऊपर धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे हाबिक भी भागता है, पर वो बिल्डिंग की छत पर जाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ हाबिक जल्दी से नीचे देखता है, पर वहाँ पर लोकी नहीं होता और नीचे नामसूरी भी खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि पता नहीं यहाँ से लोकी कहाँ गायब हो गया। पर इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी करने के बाद हाबिक को बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है और फिर वो तीनों जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर सोहा और हाबिक की थोड़ी बहस हो जाती है। और यहाँ पर हाबिक उठकर वहाँ से चला जाता है और वो जाकर कार में बैठ जाता है। और यहाँ पर नामसूरी सोहा से कहता है कि हम दोनों को माफ़ कर देना, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ा दी है, पर हमें अब गॉड स्टोन मिलने ही वाला है, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर नामसूरी भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ सोहा को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है कि अब हाबिक भी उसे छोड़कर जाने वाला है। और फिर वो खाना पार्सल करवाती है और कार में जाकर नामसूरी को दे देती है। और यहाँ पर हाबिक उससे कहता है कि रे की कार में तुम्हारा कुछ छूट गया था। और यहाँ पर सोहा उस चीज़ को देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स है जो हाबिक ने फाड़ दिए हैं। और वो हाबिक से कहती है रोते हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हाबिक कहता है कि वो ज़मीन मेरी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे बताए बिना उस ज़मीन को कैसे बेच सकती हो। तो फिर सोहा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और फिर वो कार से निकल कर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर हाबिक भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। और यहाँ पर सोहा को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता और वो कह देती है हाबिक से कि वो उसे पसंद करती है और वो चाहती है कि वो यहीं पर रहे उसके पास। और कितने टाइम बाद उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो उसके प्रोटेक्ट करता है और उसका ध्यान रखता है, पर हाबिक उससे दूर जा रहा है, इसलिए वो रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। और फिर वो जाते हुए शीन को कॉल करती है और उससे मिलने के बारे में बात करती है। और फिर ग्रीन सिग्नल होने के बाद वो रोड क्रॉस करती है और वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसका ब्रेक नहीं लग रहा होता है और यहाँ पर वो हाबिक के पास से गुजरता है। और यहाँ पर हाबिक देखता है कि वो ट्रक सीधे सुहा की तरफ जा रहा है और वो जोर से सुहा को बुलाता है और उसकी तरफ भागने लगता है। और दूसरी तरफ सुहा भी उस ट्रक की तरफ देखती है, पर तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है और यहाँ वो ट्रक सुहा के आर पार हो जाता है। और यहाँ पर भागते हुए हाबिक वहाँ पर जाता है, पर उसे सुहा कहीं नहीं दिखती और ना वहाँ पर सुहा होती है और ना ही उसकी बॉडी। और ये देखकर हाबिक बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से सुहा को बुलाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।